एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सनम एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी लाइफ। जी से चेकआउट कर रहे थे। चेकआउट करने के बाद हमने जाना था क्योंकि अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जी गेम हेवन। तो ये वीडियो मैं उन फ्रेंड्स के लिए भी बना रही हूँ जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ लिलोंगवे में बेलेंटायर में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इन लिलोंगवे इन बेलेंटायर, यू मस्ट गो एंड विजिट गेम हेवन इन बेलेंटायर because it's a very nice nature lover, animal lover place. If you going with your kids, they must be very enjoying it because it's a very nice place. And if you are thinking about to spend your weekend where, so go and enjoy there. जी, तो ये जगह थी वहाँ पे जहाँ से हमने कहा कि वहाँ जाने से पहले कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लें। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले लिया हमने, अपने लिए जूसेस वगैरह ले लिए और आपके लिए भी थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली, क्योंकि गेम हेवन थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा दूर है वेलेंटायर से, और वहाँ पे सेफली नहीं होता कि आप बाहर निकल के किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, क्योंकि उसके करीब आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। जो ख़ुद गेम हेवन का रेस्टोरेंट है वहाँ पे हलाल खाना नहीं मिलता, तो वी आर अवॉइडिंग कि वहाँ पे कुछ खाया जाए। हाँ, जूस और कॉफ़ी या चाय की हद तक तो ठीक है, बट यू नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर। सो ये जी काफ़ी 40 मिनट्स के बाद ये गेम हेवन स्टार्ट हो चुका था। तो ये अब हम गेम हेवन के अंदर हैं और गेम हेवन के अंदर हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको भी साथ साथ लेकर चलूँ, आपको बताऊँ कि कैसी है एंट्रेंस इसकी जब आप एंटर होते हैं। और इस यहाँ से सीधा हम इनके रिसेप्शन पे जाएंगे। जी, तो मेरे हस्बैंड चेक इन करवा रहे थे, तो मैंने कहा जब तक वो चेक इन कराएं मैं बच्चों को ज़रा इस गार्डन में लेकर जाती हूँ। गेम हेवन के रेस्टोरेंट के सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि वीकेंड था, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ भी लोग बहुत स्टे करने आए थे, तो रूम बुक कराते थोड़ा टाइम लग गया। फिर जी मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा जी रूम मिल गया है। तो बस हम और बच्चों को लेके सामान लेके चले गए वहाँ। और ये इब्राहिम यहाँ कह रहा है कि मैं जो है की डाल के और डोर ओपन करूँगा। मैंने कहा आपको चल के इनका भी रूम दिखाते हैं। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है यहाँ गेम हेवन पे जब हमने स्टे किया था। इस दफ़ा भी जब हमने स्टे किया तो मैंने कहा आपको थोड़ा रूम का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। रूम बहुत कंफर्टेबल होता है, इनके रूम्स बहुत कंफर्टेबल हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर उन होटल जैसी फैसिलिटीज़ थोड़ी नहीं थी। ज़ाहिर है एमरल्स में हम 5 स्टार होटल में रुक कर आए हुए थे, तो यहाँ पर लाइक आपको एसी नहीं मिलता, फ़ैन होता है, यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। वॉशरूम देख लें, मैंने कहा तो आपको वॉशरूम का ओवरव्यू दिखा दूँ, लेकिन ठीक था, सब ठीक था, सब अच्छा था। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, हमने अपनी गेम राइड बुक कराई थी। तो वो गेम राइड तो हमें टाइम नहीं था, उन्होंने कहा कि आप लेट हो चुके हैं, वो राइड जा चुकी है। गेम राइड ये होती है आपको जंगल में ले जाते हैं और वहाँ जितने एनिमल्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे आपको वो दिखाते हैं। आप एक जीप में बैठ के सबके साथ जा रहे होते हैं। तो वो तो हमारा टाइम आउट हो गया था, तो हमने कहा बच्चों को फिर पूल पे लेकर चलते हैं, क्योंकि इब्राहिम का पूल बहुत फेवरेट है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, पहले वाले मेरे वीडियोस भी देखे हैं, तो आपको पता होगा इब्राहिम का पूल बहुत फेवरेट है। तो हमने कहा चलें इब्राहिम को भी ले चलते हैं, अलाया को भी ले चलते हैं। अब अलाया का भी जो है ना पूल बहुत फेवरेट हो चुका है, हर वक्त कहती है कि मुझे पानी में ले चलो। बस बच्चों को यहाँ पे शावर वगैरह दिलाया, फिर शाम का टाइम सनसेट हो गया, हम रूम में वापस आ गए थे। और मैंने कहा थोड़ा आपको सनसेट दिखाऊँ ना, यहाँ पर बहुत खूबसूरत व्यू था। उसके बाद बच्चों ने खाना शाना खाया और सो गए बाहर, क्योंकि हमने निकलना नहीं था, रेस्टोरेंट में जाना नहीं था, इसलिए बस बच्चों को सुला दिया। और उसके बाद ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि हमें उन लोगों ने कॉल करके रिसेप्शन वालों ने कहा कि आपको फिर मॉर्निंग वाला
फर्स्ट स्लॉट हम दे रहे हैं गेम राइड के लिए, तो बी ऑन टाइम, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो फिर लेके चले जाते हैं। क्योंकि दूसरे लोग कुछ आए होते हैं जो यहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे बाहर से आते हैं जैसे रेस्टोरेंट विजिट करने आते हैं, तो उन्होंने गेम राइड पे जाना होता है, तो इसलिए वो आपका ज़्यादा वेट नहीं करते, जो टाइम उन्होंने बताया होता है। तो हम जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें पैक की, क्योंकि यहाँ से बस हमने इस राइड के बाद जाना था। जी, तो इस तरह जगह-जगह से आपको जिस जीप में बिठा के वो लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके 2 गाइड साथ हमारे बैठे होते हैं, वो हमें हर चीज़ दिखा रहे होते हैं। इस दफ़ा हमें लगा कि एनिमल्स कम थे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे। यहाँ की अच्छी बात ये होती है कि जब आप इस जंगल के थ्रू गुज़र रहे होते हैं ना, तो आपको वो वाली वाइब्स आती हैं जैसे ज़्यादातर हमने मूवीज़ में नहीं देखा होता, जंगल के अंदर से जा रहे हैं, सारे एनिमल खड़े हुए हैं। वेदर भी बहुत अच्छा होता है, ज़ाहिर है जंगल है, ओपन जगह होती है, तो यहाँ पे हवा चल रही होती है, बहुत ही लवली सा वेदर था। इस दफ़ा इब्राहिम ने बहुत एंजॉय किया और हमारे साथ जीप में और भी बच्चे थे जिन्होंने एंजॉय किया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जिन्होंने ये जगह नहीं देखी है गेम हेवन, वो ज़रूर आएँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की तो ये फ़ेवरेट जगह है। वो तो बच्चों की तरह कहते हैं कि मैंने एनिमल्स देखने हैं, मैंने इस जीप में भी बैठना है, मैंने बाइक राइड भी करनी है, मैंने जो है गोल्फ़ भी खेलना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके स्टे करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको होटल वाले प्रोवाइड करते हैं, फ्री होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप वॉक इन आते हैं, वॉक इन कस्टमर होते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट आते हैं और इन चीज़ों पे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही कॉस्टली चार्ज हो जाता है, लाइक कि 14-15,000 की एक राइड हो जाती है, इसी तरह। लेकिन अगर आपने रूम बुक किया होता है जैसे हमने किया हुआ था, तो आपको इसमें ये गेम राइड फ्री हो जाएगी, बाइक राइड फ्री हो जाएगी, और साथ साथ आपको अगर आपने गोल्फ़ खेलना होगा तो वो भी फ्री हो जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं इफ़ यू स्टेइंग हियर। तो मेरे हस्बैंड की तो ये सारी चीज़ें फ़ेवरेट थी। उन्होंने सुबह-सुबह वो मॉर्निंग में 8 बजे उठ के बाइक राइड पे भी गए हैं, उसके बाद इधर भी आए और इसके बाद वो कह रहे थे गोल्फ़ खेलने, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं भई बस अब हम टायर्ड हो गए, चलते हैं। तो बस ये हमारी राइड जब फ़िनिश हुई तो उसके बाद हम जा रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा आपको ये सारी जगहें इस तरह दिखाती चलूँ ना, ताकि आपको लगे कि आप भी यहाँ मेरे साथ-साथ जो है इन चीज़ों को विज़िट कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। बस राइड फिनिश होने के बाद हम निकल गए। बस यहाँ पे एनिमल राइड के बाद सीधा फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, लेकिन बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि वहाँ पे कुछ खाया नहीं था। तो हम यहाँ से सीधा गए केएफसी। मैंने कहा चलें आपको बेलेंटायर का केएफसी भी दिखाते हैं। से खाना आपने स्टॉप किया तो यहाँ पे इतनी तेज़ रेनिंग स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ कि मेरे हस्बैंड ने कहा इस रेनिंग में तो अभी नहीं निकल सकते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि स्लो हो तो फिर हम निकलते हैं। जी, तो ये जहाँ-जहाँ से हम गुज़र रहे थे, मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा कैप्चर करूँ आपके लिए, क्योंकि जब आप वैलेंटाइन से लिलोंगवे आते हैं ना, तो इन 5 घंटों में आप ऐसी बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, जो जगहों के बॉर्डर जो है ना, दूसरी कंट्री से मिल रहे होते हैं। मतलब यहाँ जहाँ से हम गुज़र रहे थे ना, यहाँ हर जगह थोड़े-थोड़े टाइम के बाद ऐसी जगहें आ रही थी, जहाँ पे आधा कोई और कंट्री का हिस्सा था, आधा किसी और कंट्री का। नाम तो मुझे याद नहीं रह रहे थे। कभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ से अब मोज़म्बिक स्टार्ट होगी, अब ये होगा। तो जी फाइनली कर आते 5 घंटे के बाद ये अब हम लिलोंगवे पहुँच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि थोड़ा-सा टायर्ड हो जाता है, सफ़र वापसी पे बहुत टायर्ड हो गया था। बस 7 बज रहे थे जब हम यहाँ वापस आए।
तो मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने कहा घर जाने से पहले चलते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट। तो ये क्रॉस रोड है, लिलोंगवे में जो रहते हैं उन्हें पता है। यहाँ पे अगर अभी चाइनीज़ खाना हो ना तो इनका चाइनीज़ बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम घर चलोगी, खाना बनाओगी, लेट हो जाएगा, तो यहाँ से खाना खा के फिर सीधा घर चलते। मैंने कहा चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो बस हमने यहाँ खाना खाया, खाना खाने के बाद घर चले गए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। आपने करना ये है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।